हो गया ऑन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पीवाईक्यू करेंगे विद एनसीईआरटी ब्रेकडाउन, यानी कि कौन सा सवाल आपके एनसीईआरटी की किस लाइन से आया है ये भी हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। और यहाँ से आपको ये एनालिसिस हो जाएगा कि आपका जो सवाल है सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से आता है और किस पॉइंट से आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट करते हुए। ना क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ स्पर्म इज डन बाय। तो मूवमेंट ऑफ स्पर्म जो है वो किसके द्वारा होता है? एक्रोसोम, मिडल पीस, हेड या फिर टेल। तो मूवमेंट ऑफ स्पर्म जो है ये किसके द्वारा होता है भाई, बताओ जल्दी से हमको। मूवमेंट ऑफ स्पर्म जो है वो किसके द्वारा होता है? तो कह रहा है यहाँ पे एनसीईआरटी का लाइन पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहा है एक्रोसोम इज फिल्ड विथ एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। एक्रोसोम जो है वो क्या होता है? फील्ड होता है एंजाइम से, जो कि हमको किस में मदद करता है? ओवम के फर्टिलाइजेशन में। द मिडल पीस पोजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। और मिडल पीस में क्या होता है? कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं विच प्रोड्यूस एनर्जी, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, ताकि टेल क्या कर पाए? मूवमेंट कर पाए। डैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी, जिसकी वजह से स्पर्म में क्या आता है? मोटिलिटी आता है, यानी कि स्पर्म मूवमेंट कर पाता है। तो स्पर्म जो मूवमेंट कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है? टेल के वजह से कर रहा है। और उस टेल को एनर्जी कौन पहुंचा रहा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचा रहा है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? मिडिल पीस में। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ये बात? ना क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच वन इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग। बताओ इसमें से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या होगा? तो हैप्लॉइड में क्या होता है? हमारे पास क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है बाबू? 23 होता है ना। क्रोमोसोम का नंबर 23। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये क्या है? स्पर्म है। स्पर्म में क्रोमोसोम का नंबर 23 है। उसके अलावा यहाँ पे ओवम है, तो ओवम में भी क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 23 है। इसका मतलब गैमेट्स में जो है क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? 23 होता है। तो ओवम में तो 23 हो गया भाई, और गैमेट्स पे भी 23। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हेन मेल डिफर फ्रॉम फीमेल इन मॉर्फोलॉजी इट इज कॉल्ड। जब मेल जो है वो अलग होगा किससे बाबू? फीमेल से मॉर्फोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजिकली का मतलब कि ऊपर से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल फीचर में। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? होमोगैमी कहेंगे, या फिर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहेंगे, या हेट्रोगैमी कहेंगे, या फिर हर्माफ्रोडाइटिज्म कहेंगे। तो हमारे पास क्या होता है भाई? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इसका हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखो क्या कह रहा है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज द कंडीशन वेयर सेक्सेस ऑफ द सेम species exhibit different morphological character including characteristic not directly involved in reproduction। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। हीमोकोरियल प्लेसेंटा जो है वो कहाँ देखने को मिलता है हमको? कैट में, डॉग में, ह्यूमन में, या फिर हॉर्स में। तो हीमोकोरियल प्लेसेंटा जो है वो हमको मिलता है देखने के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ह्यूमन में पाया जाता है। इसके अलावा मंकीज़ में भी हीमोकोरियल प्लेसेंटा देखने को मिलता है। हाउ मेनी क्रोमोसोम आर देयर इन ह्यूमन गैमेट। कितना क्रोमोसोम होगा ह्यूमन गैमेट में? तो ह्यूमन गैमेट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, स्पर्म जो है मेल गैमेट हो गया और ओवम जो है वो फीमेल गैमेट है। दोनों का दोनों आपका क्या है? ह्यूमन गैमेट्स है। तो ह्यूमन गैमेट्स में क्रोमोसोम का नंबर कितना दिख रहा है बाबू? 23 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 23 दिख रहा है। दैट्स वाई हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ग्राफियन फॉलिकल इज फाउंड इन। ग्राफियन फॉलिकल जो है वो कहाँ पाया जाता है? टेस्टिस ऑफ ह्यूमन मेल, ओवरीज ऑफ प्लांट, और लिवर ऑफ ह्यूमन बींग्स, या फिर ओवरीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर किसका है बाबू? डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी। ये किसका स्ट्रक्चर है? ओवरी का स्ट्रक्चर है। और इस ओवरी के स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है? ग्राफियन ऑफ फॉलिकल्स दिख रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल के ओवरीज में क्या देखने को मिलता है हमको? ग्राफियन फॉलिकल्स देखने को मिलता है। देख रहे हो कैसे एनसीईआरटी के लाइन से सवाल आता है बोर्ड में। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ। अब जब मेल और फीमेल सेक्स सेल जो है फ्यूज़न होगा उसका, तो क्या बनेगा? तो वही हमारा क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं एनसीईआरटी। द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दिस प्रोसेस कॉल्ड सिंगैमी। देखो जो फ्यूजन ऑफ गैमेट है इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सिंगैमी कहते हैं। और इसका रिजल्ट जो है वो क्या बनता है? डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। क्लियर है? और उस जाइगोट के बनने तक के पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
और हालांकि हम लोग जो फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी टर्म है उसको इंटरचेंजेबली यूज़ भी करते हैं। इंटरचेंजेबली का मतलब कि कभी कभी हम लोग सिंगैमी बोल देते हैं और कभी कभी हम लोग फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। एसेंशियल फॉर हेरिडिटी, हेरिडिटी के लिए क्या ज़रूरत होता है भाई? हेरिडिटी तभी होगा जब क्या होगा, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल जो है वो नहीं होगा, डिजेनरेशन भी एसेक्सुअल होता है, और प्रोपेगेशन जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो क्या कहलाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्म ऑफ ह्यूमन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताना है भाई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताना है स्पर्म ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन स्पर्म में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? तो ह्यूमन स्पर्म जो है वो क्या होता है हमारा बाबू? हैप्लॉइड होता है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कितना दिया हुआ है? 23 दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिट क्या है भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो यूनिट है वो क्या होता है हमारा बाबू? गैमिट्स होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इन विच पार्ट ऑफ स्पर्म आर माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड, किस पार्ट में, स्पर्म के किस पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? ये बात हमने पहले भी कर लिया है। तो कह रहा था एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम, एक्रोसोम में क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। वही एंजाइम जो है तुम्हारा, एक्रोसोम में जो एंजाइम पाया जाता है वही एंजाइम जो है तुम्हारा क्या करता है? जो ओवम होता है हमारे पास, उसके बाहर की तरफ जो लेयर होता है, जोना पेलोसिडा, कोरोना रेडिएटा, ये सब जो लेयर होता है उसको तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे कह रहा है डेट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, द मिडिल पीस पोजेज न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, मिडिल पीस में क्या पाया जाता है? कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मंथली एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मंथली एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मंथली एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो जो हमारा मिडल पीस होता है उसमें क्या पाया जाता है भाई? मिडल पीस में जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो कह रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है स्पर्म का वो कहाँ पाया जाएगा? हेड में, नेक में, या टेल में, या नन ऑफ दिस? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी ऑप्शन डी। बिकॉज यहाँ पे क्या होना चाहिए? मिडल पीस होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? मिडल पीस होना चाहिए। नाउ एक्रोसोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम, एक्रोसोम जो है ह्यूमन स्पर्म का वो कहाँ से फॉर्म होता है? तो भाई कह रहा है गोल्जी बॉडीज। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज से जो है एक्रोसोम जो है वो क्या होता है? फॉर्म होता है। ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल के क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। द प्लेसेंटा इन ह्यूमन बॉडी इज फॉर्म्ड बाई, जो प्लेसेंटा ह्यूमन बॉडी में वो किसके द्वारा बनता है? तो जो प्लेसेंटा है ह्यूमन बॉडी में वो कोरियन, एलेंटॉइस एंड यूट्राइन वॉल के मिलने के वजह से बनता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके द्वारा बनता है, ठीक है, इससे फॉर्म्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लांट्स इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, कौन है भाई आपका स्ट्रक्चर इसमें से जो कि यूट्रस के लाइनिंग में यानी यूट्रस के दीवार में इम्प्लांट होता है? इम्प्लांट होने का मतलब जाके लगता है। तो हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। एनसीईआरटी कह रहा है ब्लास्टोमेस इज कॉल्ड अ मोरूला, द मोरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। मोरूला लगातार डिवाइड करके क्या बना लेता है? ब्लास्टोसिस्ट बना लेता है। एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस, और वो फर्दर कहाँ मूव करता है? यूट्रस के तरफ। द ब्लास्टोमेस इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। जो हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट है वो किसमें अरेंज हो जाता है? आउटर लेयर जो है वो ट्रोफोब्लास्ट बना लेता है और अंदर में इनर सेल मास बना लेता है। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम, और जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो किस में जाकर अटैच हो जाता है? एंडोमेट्रियम में। एंड द इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो, और इनर सेल मास जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है। तो जो एंडोमेट्रियम है वो क्या होता है? हमने अभी पढ़ा ना, ट्रोफोब्लास्ट जो है हमारा आउटर लेयर ब्लास्टोसिस्ट का, तो वो क्या कर रहा है? जाकर अटैच हो जा रहा है किसमें? इंडोमेट्रियम में। और इंडोमेट्रियम क्या होता है? यूट्रस का इनर मोस्ट लेयर, है ना? इनर मोस्ट लेयर जो है यूट्रस का वो क्या होता है? तुम्हारा इंडोमेट्रियम होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इम्प्लांट होता है जाके यूट्रस में। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ह्यूमन एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड इन, ह्यूमन एम्ब्रियो जो है उसको हम लोग कहाँ प्रोटेक्ट करते हैं? ह्यूमन एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड इन, ह्यूमन एम्ब्रियो किस में प्रोटेक्ट होता है? तो याद करो चैप्टर नंबर 4 में हमने एक ये पढ़ा था एमनियोसेंटेसिस टेक्निक। एमनियोसेंटेसिस टेक्निक में हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं, और वो एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं एमनियोटिक कैविटी से, और वहाँ से हमको एम्ब्रियो का सेल मिलता है। तो वहाँ से भी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एम्ब्रियो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? एमनियोटिक कैविटी में प्रेजेंट होता है बाबू। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर इन, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ देखने को मिलता है? तो क्या कह रहा है? द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स, एग्जांपल मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, मंकी, एप, ह्यूमन बींग्स, इन सब में क्या देखने को मिलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। तो ह्यूमन में भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेगा, मंकी में भी और चिंपैंजी में भी, और ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सब में देखने को मिलता है हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सब में। याद रखना प्राइमेट्स, याद रखना फीमेल प्राइमेट्स, फीमेल प्राइमेट्स में हमको क्या देखने को मिलता है भाई? फीमेल प्राइमेट्स में हमको क्या देखने को मिलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म इज कवर बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, एंटीरियर पोर्शन जो है स्पर्म का वो किससे कवर होता है? कैप लाइक स्ट्रक्चर से, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? देखो एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म विच इज कवर बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? एक्रोसोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। यूट्रस इज रिलेटेड टू, यूट्रस जो है हमारा वो किससे रिलेटेड है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, या प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, या सभी से? तो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग यूट्रस कहते हैं। तो यूट्रस जो है वो किससे रिलेटेड है बाबू? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये किसका स्ट्रक्चर है? दिस स्ट्रक्चर, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। तो यूट्रस किससे रिलेटेड है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। यहाँ तक एकदम क्लियर है सभी को? थैंक यू बच्चों। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।